क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन? बेसिकली आपने देखा होगा कि हम जनरली जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। या फिगर्स हैं हमारे केमिस्ट्री में वो बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू दिस मच। सबसे पहले तो इसमें जीरोस इतने सारे हैं कि हमारे को कैलकुलेट करना ही मुश्किल हो जाता है कि ये जो फिगर है ये क्या होगी, ठीक है। दूसरा, हम जीरोस डालना इसमें भूल भी सकते हैं, इतनी बड़ी फिगर को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम इजियर मेथड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम जितने भी जीरोस हैं उसको हम 10 की पावर ले लेंगे। जितने भी जीरोस हैं उसको 10 की पावर ले लेंगे। जैसे ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, दिस विल बी इक्वल टू 7.0। कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस। तो इसे हम लिख सकते हैं एज 7.0 into 10 raised to power 11, ठीक है। अब इसे लर्न करना इज इजियर रादर देन कि हम इतने सारे जीरोस में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पेपर भी वेस्ट कर रहे हैं, इंक भी वेस्ट कर रहे हैं। सो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो डेसिमल होता है वो 1 फिगर के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। सो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी एक फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में? सपोज हमारे पास है, फर्स्ट फिगर हम देखते हैं 0.006 into 10 raised to power 6। इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट। कितनी प्लेसेस? 1 2 3 प्लेसेस हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट। जब भी हम डेसिमल को राइट को शिफ्ट करते हैं तो जितने भी प्लेसेस शिफ्ट करेंगे हम पावर्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या हुई? 6.0 into 10 raised to power 6 1 2 3 minus 3, राइट। सो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे लिखेंगे एज 6.0 into 10 raised to power 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव में होता, मतलब यही डिजिट अगर हमारा होता 0.006 into 10 raised to power -6, तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? अगेन पावर्स को हमको सबट्रैक्ट करने हैं। दिस विल बिकम इक्वल टू 6.0 into 10 raised to power -9, -6 -3, minus and minus is plus, but the sign remains minus. So 6.0 into 10 raised to power -9. So क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे? If we shift decimal towards right, we subtract the powers. If we shift the decimal towards right, we subtract the powers, ठीक है। सो इसको आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो बाय RS, राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, कोई भी आपका कोई फ्रेंड है उसके नाम से आप इसे याद रख सकते हो, राइट सबट्रैक्ट, ठीक है। सो RS से हमने याद रखते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ को डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है सेकंड 623.04 into 10 raised to power 3,
अब साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो कितनी प्लेसेस? 2 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये फिगर क्या बन जाएगा? 6.2304 into 10 raised to power कितना ऐड करेंगे हम? 2 5, ठीक है? 6.204 into 10 raised to power 5, राइट? अब अगर ये माइनस में होता 623.04 into 10 raised to power -3, साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन जाएगा? 6.23 into 10 raised to power -3 और कितना? +2, सो -1 आ गया। सो 6.23 into 10 raised to power -1, ठीक है? सो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? LA क्या होता है? लॉस एंजलिस, ठीक है? सो लेट ऐड LA, राइट सबट्रैक्ट RS, ये आपने याद रखना है बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है जो हम पूरी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अगर आप आंसर इस तरह से लिखोगे या आप आंसर इस तरह से लिखोगे तो ये भी आंसर इनकरेक्ट नहीं होता, आंसर ये ठीक होता है। पर जब हम कॉम्पिटिशंस देते हैं तो कॉम्पिटिशंस में आपको आंसर्स नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशंस में दे रखे होते हैं, तो पावर्स की कैलकुलेशन जो है वो जरूरी है, ठीक है? आगे समझ आता है? कोई प्रॉब्लम? ओके। नाउ जब भी हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस करेंगे उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में या इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दैट इज साइंटिफिक नोटेशंस। Sorry, significant figures. Significant figures, very 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 important. एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है? 1 नंबर का या 2 नंबर का। अब क्या होते हैं significant figures? They are all the certain digits plus one uncertain digit. In a number. All the certain digits plus one uncertain digit in a number, that is known as significant figures. Significant figures, ठीक है? अब हम significant figure एक नंबर में कैसे डिटरमिन करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू डिटरमिन significant figures. Rules to determine significant figures. First rule, all non-zero digits in a number are significant. जितने भी non-zero digits हैं एक नंबर में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। जैसे हमारे पास 3.24 है, तो जब हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1, 2 and 3, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज 3, ठीक है? नंबर 2,
are significant. All zeros in between non-zeros are significant. ठीक है, जैसे हमारे पास आया 3.004. सो ये जो दो जीरोस आ रहे हैं ये इन बिटवीन नॉन जीरोस आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4. 1 2 3 4. हम ये बोल रहे हैं कि ऑल जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. तो ये दोनों जो जीरोस आ रहे हैं इन बिटवीन नॉन जीरोस आ रहे हैं, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स in this case is going to be equal to 4. ठीक है. Number 3, all zeros before non-zeros are non-significant. All zeros before non-zeros are non-significant. मतलब अगर हमारे पास है 0.0042, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 2 5 नहीं, जो नॉन जीरो से पहले हैं दे आर गोइंग टू बी नॉन सिग्निफिकेंट. सो इसको हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स गोइंग टू बी 2. ठीक है. देन नंबर 4, all zeros after non-zeros are significant. All zeros after non-zeros are significant. मतलब कि अगर हमारे पास है 2.200, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. सो हमें रूल समझ आ गए. नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. सो अगर इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है तो वो 2 है. All zeros after non-zeros are significant. So 2.200 में कितने significant figures आ गए? 4. Let's take another example. हमारे पास है 0.0123. तो इसमें कितने significant figures आएंगे? 3. Very good. इसमें significant figures are going to be 3. और अगर यही होता 0.1230 तो कितने significant figures है? 4. क्योंकि 0 आफ्टर नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट. इन दोनों में यही डिफरेंस है. अगर 0 नॉन जीरो से पहले लगा होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए. अगर 0 उसके बाद लगा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ गए. ठीक है. देन 5th, all commodities mentioned have infinite number of significant figures. All commodities mentioned have infinite number of significant figures. मतलब कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं. अब पेंसिल्स तो 10 ही हो सकती है ना, पेंसिल 9.5 नहीं हो सकती, या पेंसिल्स 10.3 नहीं हो सकती. तो ऐसे में जब भी कोई कमोडिटी हम लगा देते हैं एक नंबर के पास तो इनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. ठीक है. उसी तरह से अगर
अगर हम लिख रहे हैं 6 eggs, जहां पे भी हम कुछ भी लिखते हैं आगे, 6 eggs का भी इनफाइनाइट, 2 tables इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये रूल्स है हमारे टू राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं तो जो पावर्स होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं करते। जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 6.023 into 10 raised to power 23। इन दिस केस हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट। क्लियर हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशंस को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं करते हैं। अब सपोज हमारे पास है एक 2500, एक फिगर दिया है 2500 को अगर हम देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 है ना। सो हम बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज 4। अगर हम इसे लिखते हैं एज 250 into 10 raised to power 1, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 है ना। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। इसको हम लिखते हैं 25.0 into 10 raised to power 2, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। सो ये एक जो डिजिट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नाउ जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए। सो लेट्स गो ऑन टू आवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हमने 2 करने हैं, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और दूसरा हमने करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशंस। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट हम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें लिख लो आप, व्हेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज टू बी कैरिड आउट, the final result should be reported, the final result should be reported up to the same number of decimal places as are present in the term having least number of decimal places.
हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, अगर सपोज हम किसी भी एक का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक फिगर है 89.232 और इसको हमें ऐड करना है विद 1.1। ठीक है, तो जब हम इसको 1.1 के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 3 9। ठीक है, अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है उसमें डेसिमल प्लेस कितनी है, लोएस्ट। इसमें डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 और इसमें डेसिमल के बाद कितना फिगर है 1। सो हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है वो इस तरह से करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही फिगर हो या डिजिट हो। ठीक है, सो इस वाले पूरे फिगर में जब हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर है यहां तक ही रिपोर्ट होना चाहिए। सो इसकी एडिशन का जो आंसर होएगा दैट विल बी 9.3, द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो हमें आंसर रिपोर्ट करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, ओनली 1 आफ्टर द डेसिमल प्लेस। ठीक है, क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने ऐड करना है 7.23 1.1 और 0.312। आंसर देखिए इसका क्या आएगा 2 4 6 8.6। ठीक है, अब अगेन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास डेसिमल के बाद लीस्ट फिगर कौन सा, ये वाला 1। तो हम आंसर कहां तक रिपोर्ट करेंगे, डेसिमल के बाद सिर्फ एक फिगर आना चाहिए, तो इसका जो आंसर है 8.6। सेम रूल इज आल्सो फॉलोड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग बिल्कुल सेम रूल फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास है 25.4630 और हमें इसमें से माइनस करना है 25.32। आंसर क्या आ जाएगा 304124 लिखना है 24.3। So 5 minus 4 is 1. लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 आ रही है, सो हमें जो आंसर है वो रिपोर्ट करना है टिल हियर। सो क्या आंसर आ जाता है 1.14। ठीक है, सो ये फर्स्ट हमारा आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका क्या रूल है लिखो, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड up to the same number of significant figures, up to the same number of significant figures having least significant figures, having least significant figures। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5.1023 into 1.30। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4 5।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। सो जो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे दैट विल बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 6.6 3364। सो हमें आंसर रिपोर्ट करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3। सो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे एज 6.63। ठीक है, वी अंडरस्टूड। सेम रूल इज आल्सो अप्लाइड फॉर डिवीजन। सो ये हमारे रूल्स हैं। अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज आती है दैट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे यहां पे आंसर यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहां तक आंसर को रिपोर्ट करने के लिए, उसे हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो इसके लिए 3 रूल्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट, इफ द नेक्स्ट डिजिट इज less than 5, if the next digit is less than 5, the digit remains same. जैसे कि हमने इन सब में किया है, यहां पे आप देखो जहां तक हम राउंड ऑफ कर रहे थे उससे नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो 3 इज लेस देन 5, तो हमने इसका आंसर क्या रिपोर्ट किया है? 90.3। हमने इस वाले डिजिट को अनटच्ड रहने दिया यहां पे। ठीक है, सिमिलरली जब हम यहां जा रहे हैं तो 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट जो हमारा आ रहा है दैट इज 4। अगेन 4 को इज लेस देन 5, तो इसलिए हमने इस जो इसका आंसर रिपोर्ट किया दैट इज 8.6 ओनली, देयर इज नो चेंज। सिमिलरली यहां पे भी नेक्स्ट डिजिट इज 3, तो इसलिए हमने इसको भी चेंज नहीं किया। सो अगर लेस देन 5 होता है नेक्स्ट डिजिट तो हम उसे चेंज नहीं करते। ठीक है, वो सेम रहेगा। सेकेंड, अगर डिजिट ग्रेटर देन 5 है, सेकेंड रूल क्या आ गया? इफ द नेक्स्ट डिजिट इज greater than 5, then the digit is upgraded। जैसे अगर हमारे पास 1.1463 है और हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम अपग्रेड कर देंगे। आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे वो 1.15 होगा इंस्टेड ऑफ 1.14। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? उसी तरह से अगर हमारे पास है 1.367 और हमको यहां तक आंसर रिपोर्ट करना है 1.4, क्योंकि इसको हम अपग्रेड करेंगे ना, इससे पिछले डिजिट को हमने अपग्रेड करना है, तो आंसर क्या आएगा? 1.4। थर्ड रूल इज इफ द डिजिट इज 5, if the digit is 5, ठीक है। अब अगर डिजिट 5 है तो अपग्रेडेशन तभी होगी अगर डिजिट पिछला डिजिट हमारा ऑड है, और अगर पिछला डिजिट इवन है तो नो अपग्रेडेशन विल टेक प्लेस। The पिछला डिजिट इज इवन। ठीक है,
सो एग्जाम्पल देखते हैं हम दोनों का। अगर ये है 1.15 और हमें यहां तक इसको 1 फर्स्ट डिजिट तक ही करना है एक्सप्रेस, तो 5 और पिछला डिजिट ऑड है तो इसे हम अपग्रेड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेशन ये क्या आ जाएगी 1.2। ठीक है। और अगर हमारे पास 1.25 होता है और यहां तक हमको करना है तो ये इवन नंबर है तो ये चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन एज 1.2। ठीक है। सो ये समझ आ गया रूल्स, कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का? ओके। फिर देन वी नेक्स्ट गो टू dimensional analysis, conversion of units। आज यही तक करते हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ना। So let's write down the questions. Question number 1, express the following numbers up to 4 significant figures. Express the following numbers up to 4 significant figures. First is 5.60 7892। तो 4 significant figures में यहाँ पे हमने approximation करनी है। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 4 significant figures मतलब 1 2 3 4, यहां तक हमें रिपोर्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये वाली डिजिट अपग्रेड हो जाएगी, है ना। सो 4 डिजिट तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.608। ठीक है। सेकेंड है 32.392, Then third question is 0.007837. Fourth is 1.78986. into 10 raised to power 3, and this is the fourth one. Fifth is 60,000. This is your first question. Question number 2, calculate proper significant figures in the following. Number 1, 12.6 into 11.2, इस पे वाला रूल फॉलो करना है जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो किया था। ठीक है। एंड सेकेंड इज 108 डिवाइडेड बाय 7.2, इसमें भी वही रूल फॉलो करना है जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, state the number of significant figures in the following.
State the number of significant figures in the following. First is 207.35. Second, 0.00368. Third, 653. Fourth, 3.653. into 10 raised to power 4. Then the last question, express the following in scientific notations. First part, 0.0048. Second, 23400. Third, 8008. Fourth, 500. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आप करो.